नहीं होती है, एकदम से बस शुरू हो जाती है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरी आवाज आ रही है? जी, तान्या, गौरव, अमानुतुल्लाह। से आ रही है। गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ओके ग्रेट। सो लास्ट वीक हम लोगों ने फॉर लूप कंप्लीट किया था और लिस्ट कंप्लीट किया था। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने अपने असाइनमेंट सबमिट कर दिया, बट व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी लोग का क्या स्टेटस है? रुचि, दानिश, गौरव, संजीता, संदेश, सर इस वीकेंड पे कर दूंगी सबमिट। सॉरी सर मैं कहीं बाहर आई हुई थी, मैं इस वीकेंड पे सबमिट कर दूंगी ओके नेक्स्ट। सभी असाइनमेंट अपने। सेम हियर सर, मैं भी किसी काम से बाहर गया हुआ था, इस वजह से नहीं कर पाया। इस वीकेंड कर दूंगा। नेक्स्ट। ओके, टुडे आई विल सबमिट हरगुरप्रीत। बाकी लोग? विकास, जीनत, आदिल, शिवांगी। मैं भी वीकेंड में कर दूंगी सबमिट। चलो कोई नहीं। ठीक है, लेट्स डू वन थिंग। अभी हम लोग डाउट्स कर लेते हैं, ठीक है? जिसका जहां तक हो गया उसके अकॉर्डिंग हम लोग डाउट्स कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लूप में जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, अगर किसी के सारे कंप्लीट हो गए, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, या अगर आधे हो गए, कुछ क्वेश्चन में डाउट है, तो अपने डाउट वाले क्वेश्चन चैट में ड्रॉप कर दीजिए। मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता जा रहा। एवरीवन। किसी का कोई डाउट नहीं है लूप में? ओके, क्वेश्चन नंबर 11। इसके अलावा? ओके, 11, 15, 19, 15, ये तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ शायद। लास्ट मंडे को नहीं किया था मैंने? एक बार इसका वीडियो देखना संजीता, मैंने ये एक्सप्लेन किया है। किया था सर। ठीक है। 19 चलो आसान है, मैं एक बार फिर से बता दूंगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी वीडियो भी थी आप लोगों की, लूप लॉजिक वाली। ठीक है। ये किसका डाउट था? परितोष। लास्ट मंडे का जो हमारा लूप का डाउट सेशन था, एक बार उसको देखिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, मैं ये करूंगा अभी, आपको फॉर लूप से क्वेश्चंस को कैसे करना है उसका एक छोटा सा लाइक ब्रीफ लॉजिक मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है, कि वो कैसे कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 22, ये तो बहुत आसान है। 24 में क्या है? ये भी आसान है। जैसे आपका ये वाला रिवर्स क्या होता है, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है लाइक दिस, वही सेम काम आपको यहाँ पे भी करना है 24 में, कि आपको अपनी स्ट्रिंग रिवर्स करनी है। बस क्वेश्चन अलग है, मतलब क्वेश्चन का जो वर्ड्स है वो अलग है। चलो कोई नहीं, मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट करता हूँ, फिर देखते हैं। ओके, यहाँ पे बोला गया राइट अ प्रोग्राम दैट प्रिंट्स द फिबोनाची सीक्वेंस अप टू अ गिवन नंबर यूजिंग अ व्हाइल लूप। ठीक है, पहले मुझे बताओ फिबोनाची सीक्वेंस मालूम है किसी को? फिबोनाची सीक्वेंस या फिबोनाची सीरीज? अरे यस, नो, मालूम है तो बताइए, नहीं मालूम तो और भी, तो और जल्दी बताइए। बाकी लोग? मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। अभी भी सिर्फ दो ही लोगों को आ रही है? यस सर। यस आवाज रुचि, तान्या, विनीता, आ रही है संतोष। सर, आ रही है। हाँ, तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर करिए ना। नहीं आ रहा तो वही बताइए कि नहीं आता, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आंसर करिए।
ओके, तो पहले ये समझिए फिबोनाची सीक्वेंस होता क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिबोनाची सीक्वेंस जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, इसका इन्वेंशन इंडिया में हुआ था, ठीक है। और इसका इन्वेंशन इंडिया में बहुत पहले हुआ था, मतलब आचार्य लोग जब होते थे, आर्यभट्ट एंड एवरीथिंग, उनमें से लाइक किसी ने इसको इन्वेंट किया था। लेट मी चेक, आई थिंक आर्यभट्ट ने ही किया था इसको। देखो, फिबोनाची सीक्वेंस वाज पॉपुलराइज्ड इन द वेस्टर्न वर्ल्ड बाय लियोनार्डो पिसानो, ठीक है। बट इट्स वर्थ नोटिंग दैट द सीक्वेंस हैड बीन डिस्क्राइब्ड अर्लियर इन इंडियन मैथमेटिक्स, ठीक है। एंड ओके, एंशिएंट मैथमेटिक्स सच एज, ठीक है। तो एक इंडियन मैथमेटिशियन थे, एक आचार्य थे जिनका नाम पिंगल था, ठीक है। उन्होंने सीक्वेंस को लाइक इन्वेंट किया था या उन्होंने डिस्क्राइब किया था, जो भी था, ठीक। चलो, ये हमारा कंसर्न नहीं। फिबोनाची सीक्वेंस आज के डेट में फाइनेंशियल सेक्टर में जो स्टॉक ट्रेडिंग में लाइक लोग कनेक्टेड रहते हैं, वहां पे यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इररेलेवेंट है, ये आज भी यूज होता है, ठीक है। जो हैवी कैलकुलेशंस होती हैं, साइंटिफिक कैलकुलेशंस होती है, या लाइक स्टॉक ट्रेडिंग एंड ऑल में फिबोनाची सीक्वेंस को यूज किया जाता है, बट हमारा कंसर्न वो भी नहीं है। हमारा कंसर्न सिंपल से ये है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसमें क्या लिखा है कि आपको लाइक यूजर एक नंबर इनपुट करेगा और वहां तक की सीक्वेंस जो सीरीज है आपको उससे प्रिंट कर देना है, ठीक है। तो फिबोनाची सीक्वेंस एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। तो इस सीक्वेंस के जो पहले दो नंबर्स है वो फिक्स्ड है, 0 एंड 1, दैट्स इट, ये फिक्स्ड है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आएगा ना ऑन द राइट साइड, ये इन दोनों नंबर्स का सम होता है, 0 + 1 1 आएगा। अब अगला जो नंबर होगा राइट साइड में, वो इन दोनों नंबर का सम होगा, 1 + 1 2। अब जो अगला नंबर होगा वो इन दोनों नंबर्स का सम होगा, 1 + 2 3। अब अगला नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर का सम होगा, 2 + 3 5। अब अगला नंबर क्या होगा, इन दोनों नंबर का सम होगा, 3 + 5 8। अब अगला नंबर कौन सा होगा, इन दोनों नंबर का सम होगा, 5 + 8 13। एंड ये सीरीज आगे ऐसी चलती चली जाती है अप टू इंफिनिटी तक, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया सीरीज कैसे वर्क करें एवरीवन, क्या है कैसे है। यस सर। यस सर। हमें क्या करना है कि सपोज अगर यूजर ने बोला इनपुट किया 5, तो हमें 5 तक की सीरीज क्रिएट कर देनी है। अगर यूजर ने इनपुट किया 8, तो हमें 8 तक की सीरीज क्रिएट कर देनी है, ठीक है, लाइक दिस। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो यहाँ पे आप लोग लॉजिक देख रहे हो ना, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ और उसका इजी वर्जन भी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखो, इसको रन किया, लेट्स यहाँ पे मैंने इनपुट किया 20। तो 20 जब मैंने इनपुट किया तो ये क्या हुआ, 20 तक की सीरीज आ गई। अब यहाँ पे सीरीज आपको 13 तक ही दिख रही है, 20 तक नहीं दिख रही, क्यों? क्योंकि अब 13 के बाद जो अगला नंबर आएगा वो क्या होगा, 13 और 8 का सम, दैट इज मींस 21। तो 20 के तो ऊपर चला गया, दैट इज द रीजन ये 13 तक ही आया। मान लो यहाँ पे मैंने लेट्स से किया 30, अब ये 21 तक आएगा, क्यों? क्योंकि अब 21 और 13 का अगर हम सम करेंगे तो अगला नंबर क्या होगा, 34, 30 को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पे 21 तक आएगा। मान लो यहाँ पे मैंने इनपुट किया 5, तो ये 5 तक की सीरीज आ गई, 0 1 1 2 3 5, ठीक है, ये इस तरह से। अब यहाँ पे 5 इनपुट करने का मतलब ये नहीं कि 5 वैल्यू जनरेट होगी, 5 तक जितनी वैल्यू जनरेट हो सकती है वो सारी यहाँ पे जनरेट होगी, ठीक है। तो ये इस प्रोग्राम का लाइक पर्पस था, इस तरह से आउटपुट आना चाहिए। अब इसको क्रिएट करते हैं, सॉरी, इसको समझते हैं कि बैकएंड में वर्क कैसे करता है, ठीक है। यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं लाइक दिस। अब इसको समझिए, मान लीजिए यहाँ पे मैंने नम की वैल्यू कर दी 5, यूजर ने 5 इनपुट किया, 5 तक की सीरीज चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है कि जब तक n1 की वैल्यू क्या है, 0, और n2 की वैल्यू क्या है, 1। अब यहाँ पे लिखा है जब तक n1 की वैल्यू मतलब 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 5, ठीक। अब यहाँ पे n1 इंटू n3, ये जो चार्ट में बना रहा हूँ ना, इस चार्ट को बस समझिएगा, ठीक है। ये चार्ट समझ में आ जाएगा आपको, लाइक कि कैसे डेटा फ्लो हो रहा है, आपको ये लाइक लूप समझ में आ जाएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कर दिया n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, ये कंडीशन ट्रू है, इस कंडीशन ट्रू के अंदर टास्क क्या लिखा हुआ है, प्रिंट कर दो
n1 को, n1 की वैल्यू क्या है, 0 है, n1 की वैल्यू यहाँ पे 0 हुई, n2 की वैल्यू 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने बोला n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो n3 में क्या स्टोर हो जाएगा, n1 की वैल्यू 0 है, n2 की वैल्यू 1 है, तो n3 की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है n1 इक्वल्स टू n2, n1 इक्वल्स टू n2, मतलब n2 की जो वैल्यू है वो n1 में ट्रांसफर हो जाएगी, दैट मींस 1, लाइक दिस। और n2 इक्वल्स टू n3, मतलब n3 की जो वैल्यू वो n2 में ट्रांसफर हो जानी चाहिए, लाइक दिस 1, n3 की वैल्यू n2 में आ जानी चाहिए। अब ये वापस यहाँ पे जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, while n1 लेस देन इक्वल्स टू नम, तो while n1 की वैल्यू क्या हो गई 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन हो गई ट्रू। फिर यहाँ पे लिखा है प्रिंट कर दो n1 को, यहाँ पे n1 की वैल्यू हो गई 1, प्रिंट हो गई। अच्छा मुझे ये बताओ, ये पहला स्टेप समझ में आया, वेरिएबल में डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है एवरीवन, यस सर। ठीक है। यही Yes, पोर्शन sir. समझने वाला है, बाकी सारा आपका आसान है, ठीक है। एंड अभी इसको देखो, अगर थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो एक बार खुद से ड्रॉ करना है, जब कॉपी पेन से खुद पे लाइक कॉपी पेन पर खुद से ड्रॉ करोगे ना तो और अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ पे n1 की वैल्यू 1 प्रिंट हो गई, फिर n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू हो गई 1, n2 की वैल्यू हो गई 1, दोनों को ऐड कर लेंगे, n3 की वैल्यू हो गई 2। फिर अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 इक्वल्स टू n2, तो n2 की वैल्यू n1 में आ जाएगी, दैट मीन्स 1, और n2 इक्वल्स टू n3, दैट मीन्स n3 की वैल्यू आ जाएगी n2 में, दैट मीन्स 2, लाइक दिस, ठीक है। फिर ये यहां से वापस जाएगा, इसके बाद while n2 n1 की यहाँ पे वैल्यू क्या है, n1 इक्वल्स टू n2, n1 की वैल्यू यहाँ पे 1 है अभी भी, तो 1 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दो n1 को, n1 की वैल्यू अभी भी तो 1 है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू 1 है, n2 की वैल्यू 2 है, दोनों को ऐड करेंगे, n3 की वैल्यू 3 हो जाएगी। फिर n1 इक्वल्स टू n2, दैट मींस n2 की वैल्यू n1 में ट्रांसफर हो जाएगी 2, और n2 इक्वल्स टू n3, मतलब n3 की वैल्यू n2 में स्टोर हो जाएगी, दैट मींस 3। जैसे ही लूप चलेगा वापस यहाँ पे जाएगा। अब n1 की वैल्यू क्या हो गई है 2, while 2 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, फिर प्रिंट कर दो n1 को, n1 की वैल्यू क्या है 2 है यहाँ पे, ठीक। फिर अब यहाँ पे n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो अब यहाँ पे n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 की वैल्यू 2 है, n3 की वैल्यू 3 है, सम करेंगे 5 आ जाएगा। फिर n1 इक्वल्स टू n2, मतलब n2 की वैल्यू n1 में ट्रांसफर हो जाएगी 3, और n3 की वैल्यू n2 में ट्रांसफर हो जाएगी 5, n2 इक्वल्स टू n3, फिर ये वापस जाएगा। फिर उसके बाद while n1 की वैल्यू अब क्या है 3 है, 3 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दो n1 को, n1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी। फिर n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, तो n1 की वैल्यू 3 है, n2 की वैल्यू 5 है, n3 की वैल्यू क्या होगी 8। फिर n1 इक्वल्स टू n2, दैट मीन्स n2 की वैल्यू n1 में आ जाएगी 5, और n3 इक्वल्स टू सॉरी n2 इक्वल्स टू n3, और n3 की वैल्यू n2 में आ जाएगी 8, फिर ये वापस जाएगा। फिर while 5 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन ट्रू, प्रिंट कर दो n1 को, n1 की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है, n1 की वैल्यू यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगी। फिर n3 इक्वल्स टू n1 प्लस n2, n3 की वैल्यू 5 है, सॉरी n1 की वैल्यू 5 है, n2 की वैल्यू 8 है, सम करेंगे तो 13 आ जाएगा। फिर n1 इक्वल्स टू n2, मतलब n1 के अंदर n2 का वैल्यू स्टोर हो जाएगा 8, और n2 इक्वल्स टू n3, मतलब 13 वैल्यू 13 यहाँ पे n2 के अंदर स्टोर हो जाएगा। फिर ये वापस जाएगा, while n1 की वैल्यू अब क्या है 8 है, 8 लेस देन इक्वल्स टू 5, कंडीशन फॉल्स, लूप यहीं पे खत्म हो जाएगा। समझ में आया एवरीवन क्या हुआ कैसे हुआ? यस सर। यस सर। ठीक है, Yes. बस
इस चार्ट को समझना है कि डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बाकी सब आसान है। अब ये काम जो उन्होंने व्हाइल लूप से किया था, इसमें किसी का डाउट है तो पूछिए, एनीवन। आयुषी, जीनत, आदिल, विकास, परितोष, मुकुल, नो। ओके, अब ये जो Yes, काम sir. उन्होंने यहाँ पे किया ना व्हाइल लूप से, नो डाउट थोड़ा ट्रिकी है। इसको और आसान कर सकते हैं हम लोग फॉर लूप से, लेकिन फॉर लूप के साथ लिस्ट का लॉजिक भी आएगा। ठीक है, अब इसको ऐसे समझो, फॉर लूप से कैसे कर सकते हैं। मान लो अगर मैं एक फिबोनाची सीरीज को लिस्ट के अंदर स्टोर कर दूं तो क्या होगा? 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 एंड सो ऑन, इस तरह से होगा। ठीक, अब ये तो मेरी सीरीज है, उसको अभी छोड़ते हैं। एक मैंने लिस्ट यहाँ पे क्रिएट किया L1 नाम का, जिसके अंदर स्टोर है 0 और 1, ये मैंने पहले से फिक्स कर रखा है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा, इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा वो लास्ट के दो लाइक वैल्यूज का सम होगा। तो लास्ट की दो वैल्यूज को हम लोग इंडेक्स नंबर -1 और इंडेक्स नंबर -2 से एक्सेस नहीं कर सकते एवरीवन? यस और नो? Yes. सर प्लीज फिर से हाँ। रिपीट कीजिएगा, कंफ्यूजन। कोई बात नहीं, इसको ऐसे समझो, पहले मैं बना देता हूँ फिर इसका लॉजिक समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक L1 नाम की वैल्यू ली, वेरिएबल लिया, इसके अंदर मैंने 0 और 1 स्टोर कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने बोला फॉर I इन रेंज 5। फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला L1 में अपेंड कर दो किसको, L1 के इंडेक्स नंबर -1 को, और उसमें ऐड कर दो L1 के इंडेक्स नंबर -2 को। अब प्रिंट कर देते हैं यहाँ पे L1 को। अब देखो व्हाइल लूप से थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा था, फॉर लूप और लिस्ट यूज किया तो 4 लाइन का कोड हो गया। आसान है कि नहीं एवरीवन? फॉर लूप की कंपैरिजन में समझना आसान है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। यस सर। अब समझो ये हो कैसे रहा है। सर ये इसको अगर इनफाइनाइट नंबर सर ये अगर इनफाइनाइट नंबर्स के लिए सीरीज होती तो रेंज क्या लेते? चलिए बता दो, अभी वही बता दूंगा। अब ये मेरी L1 है 0 और 1, ठीक है, और यहाँ पे जो मेरा कोड है वो इस तरह से। ठीक है, अब इसको समझो। मान लो यहाँ पे मैंने बोला L1 के अंदर 0 और 1 स्टोर है, ठीक है। फिर मैंने बोला फॉर I इन रेंज 5। तो I, जब ये लूप चलेगा तो पहली बार I की वैल्यू क्या हो जाएगी, I की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, फिर मैंने बोला L1 में अपेंड कर दो। अब L1 का इंडेक्स नंबर -1 क्या होगा? एज ऑफ नाउ ये जो L1 है इसका इंडेक्स नंबर -1 होगा 1, और -2 क्या होगा, ये होगा 0। तो 1 + 0 को ऐड करेंगे तो L1 में अपेंड क्या ऐड हो जाएगा, एक नया नंबर ऐड होगा, दैट मीन्स 1। तो मान लो अगर ये मेरी लिस्ट है तो पहले 0 था, फिर 1, और उसमें ये 1 भी तो ऐड हो गया, तो ये मेरी लिस्ट अपडेट होकर ऐसे नहीं हो जाएगी एवरीवन? यस और नो? यस सर। यस सर। यस सर। फिर यहाँ पे गए ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू हो गई 1। अब यहाँ पे मैंने बोला L1 डॉट अपेंड। अब इस L1 का इंडेक्स नंबर -1 में क्या स्टोर है एवरीवन, आप लोग बताओ। ये मेरी One. लेटेस्ट लिस्ट है 1 1, और One. -2 में क्या स्टोर है? 1. 1 तो यहाँ पे इस लिस्ट में क्या ऐड हो जाएगा, 0 1 1 2 ऐड हो गया। 2. Yes sir. ठीक है, फिर ये वापस जाएगा। अब आई की वैल्यू 2 है, फिर मैंने बोला L1 डॉट अपेंड। अब -1 में क्या स्टोर है? 2 2 -2 में क्या स्टोर है? 1 1 क्या ऐड आ जाएगा, क्या ऐड हो जाएगा लिस्ट में? 3 हो जाएगा। 0 1 1 2 3। समझ में आया एवरीवन ये लॉजिक कैसे वर्क कर रहा? यस सर। Yes sir.
ठीक है, बाकी लोगों को क्लियर हुआ? किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। विकास, संदेश, हरगुरप्रीत, संजीता। तो सर कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। चलो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। इसका कौन सा डाउट था? 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, परितोष। परितोष, इसमें क्या डाउट हुआ? ये तो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही परितोष। चलो, इसका एक लॉजिक मैं बताता हूँ फॉर लूप से, और फॉर लूप से ट्रस्ट भी बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, या चलो कोई नहीं, इसी को बताता हूँ। तो मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये मेरा वाइल लूप का लॉजिक है। ठीक है, इसको अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये ऑलरेडी मैंने किया है। परितोष, आप भी मंडे वाला जब सेशन देखोगे, लास्ट मंडे का, तो उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, रन किया, यहाँ पे मैंने इनपुट किया 145। तो 145 एक स्पेशल नंबर है। स्पेशल नंबर की डिफिनेशन क्या होती है कि ऐसा नंबर, जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है 145, अगर मैं इसमें का एक एक डिजिट एक्सेस करूं, 5, 4 और 1, फिर इनके फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लूं। फैक्टोरियल ऑफ 5 120, फैक्टोरियल ऑफ 4 24, फैक्टोरियल ऑफ 4 1 1, और इनको अगर मैं आपस में ऐड कर लूं तो ये हो जाएगा 145। अगर ये सम और ये ओरिजिनल नंबर अगर सेम है तो ये एक स्पेशल नंबर होता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, वाइल लूप से एक एक डिजिट को एक्सेस कर रहे थे। डिजिट को एक्सेस करने के लिए क्या करते हैं, मॉड्यूलस बाय 10, फ्लोर डिवीजन बाय 10, मॉड्यूलस बाय 10, फ्लोर डिवीजन बाय 10, हर बार ये होता था। बट यही काम हमारा फॉर लूप से और आसान हो सकता है। ठीक है, कैसे? अगर मान लो, इस पूरे को कमेंट करते हैं, यहाँ पे मेरे पास एक नम नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर है 145। ठीक है, म्यूट रखिए। अब मेरे को इस डिजिट के सारे, सॉरी, इस नंबर के सारे डिजिट्स को एक्सेस करना है। ठीक है, मान लो टू बड़ा सा नंबर है, तो एक तो तरीका है मैं ये मॉड्यूलस बाय 10 करूं और ये फ्लोर डिवीजन बाय 10 करूं। ठीक है, ये भी वैलिड तरीका, गलत नहीं, ये भी चलेगा। बट अगर मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख दूं, फॉर आई इन स्ट्रिंग नम, और फिर यहाँ पे मैंने बोल दिया प्रिंट कर दो आई को, क्या लगता है चलेगा नहीं चलेगा? क्या आएगा आउटपुट? हेलो, यस, नो? नो सर, इटरेट नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? जब मैंने स्ट्रिंग में टाइप कास्टिंग कर ली है और स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को वन बाय वन वो एक्सेस करता है, तो क्यों नहीं इटरेट होगा? हाँ सर, स्ट्रिंग हो गया सर। एक्चुअल में टाइप कास्टिंग ऐसे ही हेल्प करती है। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मेरे को हर नंबर का फैक्टोरियल चाहिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, वही चीज मुझे यहाँ पे भी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, वेरिएबल का नाम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, फॉर डिजिट इन str num। डिजिट को मैंने एक्सेस कर लिया, अब मुझे फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। फैक्टोरियल की वैल्यू लगा दी मैंने 1। अब यही लॉजिक यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, दैट मीन्स फॉर आई इन रेंज, कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके डिजिट +1 तक। ठीक है, सो दैट कि आखिरी वाला जो नंबर है उसको भी हम लोग एक्सेस कर लें। और फिर यहाँ पे मैंने क्या किया, फैक्ट इक्वल्स टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई आई, जो भी वैल्यू यू आई उसमें मल्टीप्लाई होती चली जाएगी। और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर लिया लेट्स से फैक्टोरियल को, रन किया। अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे डिजिट क्या है, यहाँ पे तो डिजिट स्ट्रिंग होगा ना, मैंने टाइप कास्टिंग कर दी है, तो मुझे इसे वापस से इंटीजर में भी तो चेंज करना पड़ेगा। अब रन करते हैं। अब देखो, 1 का फैक्टोरियल 1 है, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का फैक्टोरियल 120 है, फिर 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का 120 है, 6 का 720 है, 7 का 5040 है, 8 का 40320 है। इसको हटा देते हैं इतने को। मेरे पास तीनों डिजिट का फैक्टोरियल नहीं है क्या यहाँ पे एवरीवन?
यस यस सर। अब अगर मेरे पास फैक्टोरियल आ गया तो मैं इसका सम नहीं कर सकता, सम इक्वल्स टू 0, और यहाँ पे मैंने कर दिया सम इक्वल्स टू सम प्लस फैक्ट। अब जो कोड यहाँ पे मैंने इतना बड़ा किया था, अगर आप सिर्फ लूप वाला क्वेश्चन काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7, वो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 लाइन में हो गया। ठीक है, इवन यहाँ पे अगर फॉर लूप नहीं यूज करते तो भी 2-3 लाइन बढ़ जाती। यहाँ पे फॉर लूप यूज कर लिया सिर्फ वो 2 से 3 लाइन में हो गया। अगर वाइल लूप से ये फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन भी करेंगे तो ये आपको 2-3 लाइन और बढ़ जाता। तो अब यहाँ पे फॉर लूप से लाइक किसी भी नंबर के डिजिट को एक्सेस करना, उस पर ऑपरेशन करना आसान हो गया कि नहीं एवरीवन? यस समझ में आया? यस सर। परितोष, संजीता? यस सर। सर इसमें Yes, sir. पहले हमने स्ट्रिंग क्यों लिया फिर इंट में क्यों किया? आवाज तेज कौन पूछ रहा है? सर मैं पूछ रही हूँ संजीता। सर ये पहले आपने बाकी for- लोगों को संजीता की आवाज आ रही है क्या? हेलो धीमी आ रही है सर। सर बहुत कम आ रही है। बहुत धीमे आप बोल रहे हो संजीता, या तो दूर से बोल रहे हो। सर पता नहीं स्पीकर में कुछ दिक्कत है शायद। अच्छा बोलो, मैं ट्राई करता हूँ सुनने का। सर इसमें डिजिट में आपने पहले स्ट्रिंग लिया फिर उसके बाद आपने वो इंटीजर में क्यों किया? पहले ही इंटीजर में क्यों नहीं लिया? ठीक, मैं बताता हूँ। आपको याद होगा जब हम लोग लाइक फॉर लूप हम लोग कवर कर रहे थे, तो आपको याद है हम लोग इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, फॉर आई इन रेंज 1,5। अब यहाँ पे जो रेंज की वैल्यू जनरेट होगी, आई की जो वैल्यू जनरेट होगी वो इंटीजर होगा। ठीक है, लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे 145 के एक एक डिजिट्स को अलग अलग एक्सेस करना था। तो अलग अलग एक्सेस इंटीजर में तो नहीं हो सकता ना। इंटीजर में तो आपका मेमोरी ब्लॉक में ऐसे स्टोर होता है। अलग अलग कब स्टोर होता है? जब ये स्ट्रिंग होता है लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर में लाने के लिए मैंने टाइप कास्टिंग कर लिया। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन str 145। तो जब आप इस तरह से करते हो तो ये क्या हो गया, ये स्ट्रिंग हो गया। अब आई जब पहली बार लूप चलेगा, आई एक्सेस करेगा 1 को। जब दूसरी बार लूप चलेगा, आई एक्सेस करेगा 4 को। जब तीसरी बार लूप चलेगा, आई एक्सेस करेगा 5 को। अब आई की वैल्यू क्या हो गई, 1 4 5। लेकिन ये होगी क्या, स्ट्रिंग में टाइपकास्ट हो चुका है ना, तो ये तो स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग से अगर निकलेगा तो अब ये स्ट्रिंग है, लेकिन उसको मुझे मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए मुझे इसे वापस से इंटीजर में भी तो टाइप पास करना पड़ेगा। क्लियर संजीता, एवरीवन? यस सर ओके सर। एक्चुअल में टाइप कास्टिंग का पर्पस यही Yeah. आता है, मैं किसी भी डेटा को किसी भी पॉइंट पे अपने अकॉर्डिंग में चेंज कर दूं। मैंने अब यहाँ पे अगर आप देखो, पहले ये 145 इंटीजर था, फिर मैंने उसको स्ट्रिंग में चेंज किया, फिर मैंने उसको इंटीजर में चेंज किया, और फिर यहाँ पे मैं लाइक उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। तो एक्चुअल में टाइपकास्टिंग का पर्पस ये होता है कि डेटा को किसी भी पॉइंट पे हम अपने अकॉर्डिंग उसको मैनिपुलेट कर सकें, उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकें। क्लियर एवरीवन? परितोष? यस ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11 हो गया, 12 हो गया, 15। 15 में क्या हुआ, इसमें क्या डाउट हुआ संजीता? सर ये ऑटोमॉर्फिक नंबर समझ नहीं आ रहा था। हेलो चलो सर। फिर मैं यही समझाता हूँ ऑटोमॉर्फिक नंबर होते क्या है। ठीक है, कोड आप करना एक बार। अब मान लो जैसे मेरे पास एक नंबर है 5। ठीक है, 5 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो हो जाएगा 25। 5 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 1। तो अगर इस 25 का लास्ट का सिंगल डिजिट में चेक करूं, और अगर वो इससे बराबर है, मतलब सेम है, तो 5 क्या हो जाएगा, एक ऑटोमॉर्फिक नंबर हो जाएगा। सही है? हाँ। मान लो मेरे पास एक नंबर है 25। 25 का स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये हो जाएगा 625। और 25 में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं, 2। मतलब 625 के जो लास्ट के 2 डिजिट हैं, अगर वो ओरिजिनल 25 से मैच करते हैं, दैट मींस 25 एक ऑटोमॉर्फिक नंबर है। समझ में आया एवरीवन? संजीता? यस सर। बस सर यही आवाज करना आ है। रही है मेरी? अभी थोड़ी बेटर हुई। ओके सर। सर ये इतना तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब इसके आगे का आप कोड करना।
ठीक है, वाइल लूप से फॉर लूप से जैसा समझ में आया करना, ठीक है, फॉर लूप से ज्यादा आसान रहेगा वैसे। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें क्या डाउट हुआ? सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा था कि -i-1 पे मैं अटक गई थी सर, ये समझ नहीं आ रहा छोड़ दो, यहाँ पे ना सिंपल, मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस सिंपल से बताता हूँ। माइनस आई, आई की वैल्यू जब यहाँ पे पहली बार चलेगी, लेट्स से यहाँ पे मैंने किया, मान लो एस टी की वैल्यू है यहाँ पे आयुष, ठीक है, यहाँ पे मैंने बोला आई इज लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, आई लेस देन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हो जाएगा, मेरे नाम में 5 कैरेक्टर है तो लेंथ हो गई 5। अब जब यहाँ पे लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी संजीता? एवरीवन, जब लूप पहली बार चलेगा तो आई की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। 0 नहीं परितोष, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, ठीक है। अब ये जो 0 है ना, वो यहाँ पे पुट करके देखो क्या आता है रिजल्ट, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। फिर जब लूप दूसरी बार चलेगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे 1 वैल्यू पुट करके देखना। फिर जब नेक्स्ट टाइम लूप चलेगा आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, यहाँ पे 2 पुट करके देखना। फिर नेक्स्ट टाइम जब लूप चलेगा आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, वो यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा ये कैसे वर्क कर रहा है। ओके संजीता, एवरीवन? अच्छा सर, तो फिर ये रिवर्स में ले लेगा उसको? हाँ, ये आपकी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देगा। ओके सर, ओके, ठीक है सर, समझ आ गया। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इसमें क्या डाउट हुआ संजीता? इसमें आपसे बोल रहा है क्या है कि आपको एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो 1 से लेके 50 तक के नंबर्स जनरेट करे। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर आई इन रेंज 1,51 कर दिया अच्छे, और फिर यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया आई को, रन किया, 1 से लेके 50 तक के नंबर्स प्रिंट हो रहे। अब क्या लिखा है, फॉर मल्टीपल्स ऑफ 3 प्रिंट फिज, कि अगर आई को डिवाइड करते हैं, इफ आई मॉड्यूलस 3, आई मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0, तो उस केस में क्या होना चाहिए, फिज प्रिंट होना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 3 से डिवाइड हो रही है तो फिज प्रिंट होना चाहिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया प्रिंट कर दो फिज। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, और अगर वो लाइक आई की वैल्यू 5 से डिवाइड हो रही तो लिख दो बस एलिफ आई मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, प्रिंट कर दो बस, ठीक है। फॉर नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 3 and 5 प्रिंट फिज बस। फिर अब यहाँ पे क्या है कि अगर वो 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं तो फिज बस प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, लेट्स से मैंने बोला एलिफ आई मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0 एंड आई मॉड्यूलस 5 डबल इक्वल्स टू 0, उस केस में प्रिंट कर दो फिज बस, ठीक। अदरवाइज नंबर आना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एल्स प्रिंट कर दिया आई को। अब यहाँ पे जब मैं रन कर रहा हूँ तो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, फिज बस फिज बस फिज बस आ रहा है, ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि अब ये कब आएगा, जब 3 और 5 दोनों से डिवाइड हो। लेकिन अगर 3 से डिवाइड हो रहा है ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, यहाँ तक तो पहुंचेगा ही नहीं ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर देंगे बस, इसको यहाँ पे कट करके इस जगह पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कर दिया आई मॉड्यूलस 3 डबल इक्वल्स टू 0 होने पे प्रिंट कर देना फिज। अब यहाँ देखो 1 2 3 फिज, 4 5 बस, 6 फिज 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। लेकिन जब 15 आया तो 15 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, तो फिज बस आएगा,
ठीक है, समझ में आया एवरीवन? यस Yes, sir. ये इस तरह से हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। 24 आपका अगेन वही है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पे रिवर्स वाला किया था, सेम लॉजिक है, बस यहाँ पे बोला गया स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, और यहाँ पे आपको स्ट्रिंग को रिवर्स करना है। लॉजिक सेम है, सब कुछ सेम है, बस वर्ड डिफरेंट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 के बाद, ठीक है, सो लूप हमारा कंप्लीट हो गया। अब लिस्ट में किसी का कोई डाउट है तो पूछिए। एनीवन? सर क्वेश्चन 1। पहले क्वेश्चन में ही डाउट है? यस सर। ओके, क्या डाउट है इसमें, क्या कहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है? सर ये अल्फाबेटिक ऑर्डर कैसे करेगा, ये समझ नहीं आ रहा। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें तो अल्फाबेटिक नहीं हो जाएगा वो? सर पर इसमें जो कमांड ये जॉइन वर्ड्स है, ये भी ये कैसे यूज कर रहे हैं? ये नया है, ये मैं बता देता हूँ। देखो, मान लो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे यूजर एक सेंटेंस इनपुट करता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट किया, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड आई एम टेकिंग टाउट सेशन। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया, ये मेरी स्ट्रिंग है, लेकिन अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जाएगी कि नहीं एवरीवन? यस और नो? यस सर। लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो जाएगा। तो अब अगर मैं उसको अरेंज कर दूं, सॉर्ट कर दूं, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी तो आएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने प्रिंट कर दिया वर्ड्स को, रन किया, तो ये क्या हो गया, मेरा लिस्ट ऑफ वर्ड्स आ गया, हेलो एवरीवन, माय नेम इज आयुष एंड आई एम टेकिंग डाउट सेशन। ठीक है, इसको अभी के लिए कमेंट कर देते हैं। तो ये मेरी लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गई। अब इसी लिस्ट ऑफ वर्ड को मैंने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, प्रिंट वर्ड्स। अब ये क्या हो गया, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में भी तो आ गया। ठीक है, आयुष का ए कैपिटल है तो सबसे छोटा वर्ड ये हो गया, फिर डी कैपिटल है सबसे छोटा वर्ड ये हो गया, फिर आई कैपिटल है सबसे छोटा वर्ड, फिर एस कैपिटल है सबसे छोटा वर्ड, फिर उसके बाद जो लोअर केस के कैरेक्टर्स हैं उनके भी यहाँ पे वो यहाँ पे क्या कर रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा है। ये समझ में आया एवरीवन? यस Yes. अब इसके बाद ज्वाइन क्या करता है, ये नया है। ज्वाइन आपका स्ट्रिंग का ही मेथड है। ठीक है, ये स्प्लिट का उल्टा है। जैसे मैंने क्या लिखा, मेरे पास एक सेंटेंस है, लाइन नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर मैंने लिखा आई एम आयुष। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये कंप्यूटर की मेमोरी है, इस मेमोरी में इस तरह से ये डेटा स्टोर हो जाएगा, आई स्पेस ए एम स्पेस ए वाई यू एस एच, इस तरह से, और इसका नाम हो जाएगा लाइन। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने बोला लाइन इक्वल्स टू लाइन डॉट स्प्लिट, इसको स्प्लिट कर दो, किसके भी यहाँ पे, स्पेस के भी यहाँ पे। अब रिजल्ट क्या हो जाएगा, आई एन आयुष, लाइक दिस। ठीक है, अब ये स्प्लिट करने पे ये लिस्ट ऑफ वर्ड्स हो गया है। ठीक है, काइंड ऑफ लाइक दिस, आई एन आयुष। अब ये स्प्लिट ने क्या किया, सेपरेटर के भी यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। जॉइन इसी का उल्टा होता है। जॉइन क्या करता है, लाइक कनेक्टर के भी यहाँ पे जॉइन कर देता है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बोला इस लिस्ट को जॉइन कर दो, मतलब इस लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग इसको जॉइन कर दो, किसके भी यहाँ पे, लेट्स से मैंने बोला प्लस के भी यहाँ पे। तो अब यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, आई प्लस एम प्लस आयुष, लाइक दिस। ठीक है, जॉइन क्या, स्प्लिट का उल्टा है जॉइन। स्प्लिट स्ट्रिंग को ब्रेक करता है, जॉइन क्या करता है, इसको कनेक्ट करता है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है कि स्पेस के बिहाफ पे जॉइन कर दो, किसको, वर्ड्स, ये जो मेरी लिस्ट है उसके लाइक वैल्यूज को। रन किया, यहाँ पे देखो उसने क्या किया, वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पे ये जो आप लिस्ट ऑफ वर्ड्स देख रहे हो असेंडिंग ऑर्डर में, ये अब आपका असेंडिंग ऑर्डर में कनेक्ट होके एक स्ट्रिंग बन गया है, आयुष डॉट आई सेशन एम एंड एवरीवन हेलो इज माय नेम टेकिंग। ठीक है, समझ में आया एवरीवन? संजीता?
Yes, sir. यस सर। ओके इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट हुआ? अब इसमें क्या डाउट हुआ? सर इसमें इन लेंथ से नहीं समझ आ रही थी सर। क्या चीज? लेंथ ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं संजीता, क्योंकि इतना टफ है नहीं। सर लेंथ ही समझ। आप तेज बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अटेम्प्ट किया था लेकिन क्या प्रॉब्लम आ रही थी? सर लेंथ इवन हो ही नहीं रही। ये आवाज नहीं आ रही संजीता, आप बहुत धीमे बोल रहे हो। सर कमेंट में अगर वो टाइप कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा। चैट में बता दीजिए क्या कह रहे हो आप। एनीवन? इवन लेंथ हो नहीं रहा है। अपना कोड शेयर करोगे आप संजीता? कोई ऐसा जिसने इस क्वेश्चन को किया, उसका क्वेश्चन हो गया हो, वो एक्सप्लेन करना चाहे? ठीक है, एक बार फिर से ट्राई करना संजीता, अपना कोड भेजना, उसमें जो गलती होगी मैं बताऊंगा। ठीक है, सॉल्यूशन इससे कंपेयर कर लेना, अगर इससे मैच नहीं कर रहा होगा, ये तब भी नहीं समझ में आ रहा होगा, तो वो कोड शेयर करना, मैं बताऊंगा कहाँ पे गलती कर रहे हो। ठीक है, ओके सर। ओके सर। 7 भी ऐसे ही आसान है, अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, पहले अपना कोड शेयर करना। क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें क्या डाउट हुआ परितोष? चलो, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आई थिंक मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ये बता देता हूँ ले होता क्या है। ठीक है, देखो, जैसे मैंने आप लोग को शॉर्ट हैंड इफ बताया था, ये याद है कि भूल गए आप लोग? शॉर्ट हैंड इफ ये क्या होता है? एनीवन? चलो, आज का सेशन यही तक रखते हैं। ठीक है, एक बार इसको देखना, शॉर्ट हैंड इफ क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट के पहले सेशन में बताया था। ठीक है, और रही बात, ये जो आप सॉल्यूशन देख रहे हो, इसको छोड़ दो। ये क्या कर रहा है, ये दो लिस्ट को क्रिएट कर रहा है लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से। मत करो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से, अपेंड मेथड से बताया था लिस्ट क्रिएट करना, वो करो, उससे करो, और उसके बाद ये लॉजिक लगाना, इसको समझने कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, बाकी कल इसको हम लोग कल आप लोग का अभी असाइनमेंट तो हुआ नहीं, तो आप लोग कल अपना जो असाइनमेंट है इसको कंप्लीट करो धीरे धीरे। ठीक है, कल हम लोग एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके एवरीवन? ओके सर। ऑलराइट, ओके सर। गुड नाइट ओके एवरीवन। सर, गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर। गुड नाइट सर।